गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। हमारी साधना सफल क्यों नहीं होती, क्या कारण होते हैं? उन कारणों में एक है वैराग्य का ना होना। साधना के अभ्यास की पूर्णता के लिए वैराग्य की भी आवश्यकता है। व्यवहारिक जीवन में ये देखा जाता है कि अनेकों प्रयत्नों के बावजूद साधक में चाहत होने पर भी साधना में संवेग नहीं उत्पन्न हो पाता। महर्षि पतंजलि अपने सूत्र में कहते हैं, साधना में संवेग तब तक नहीं आ पाएगा जब तक कि साधक वैराग्य से वंचित है। वैराग्य विहीन साधना में पहले तो गति और संवेग उत्पन्न ही नहीं होता। यदि किसी कारण से संकल्प की दृढ़ता होने पर हो भी गया तो भी इससे मात्र भौतिक प्रयोजन ही पूरे हो पाते हैं, यानी हमारी भौतिक इच्छाएं बस पूरी हो पाती हैं। वैराग्य के बिना कैसी भी और कितनी भी साधना क्यों ना की जाए, इससे आध्यात्मिक परिणाम पूरे नहीं होते। ऐसों को कभी भी आत्म जागृति की अनुभूति नहीं हो पाती। आत्म जागृति एवं आध्यात्मिक संपदा की प्राप्ति का एक ही उपाय है, वो है वैराग्य। महर्षि पतंजलि के अनुसार वैराग्य की दो भाव दशाएं हैं, साधन वैराग्य और सिद्ध वैराग्य। इन्हें यूं भी कहा जा सकता है अपर वैराग्य और पर वैराग्य। साधन वैराग्य को ही अपर वैराग्य कहा जाता है। इसका मतलब होता है देखे और सुने गए विषयों के प्रति वितृष्णा, इनके प्रति भोगासक्ति का न होना, इन विषय भोगों के लिए मन में गहरी निराकांक्षा, ऐसा होना ही वैराग्य है। इसी में साधना अभ्यास को ऊर्जा मिलती है। साधकों के मन में ये जिज्ञासा उठती है कि वैराग्य सधे कैसे। अभ्यास तो थोड़ा बहुत जैसे तैसे हो भी जाता है, परंतु वैराग्य कहीं से भी नहीं पनपता। माला को पकड़े हुए हाथ मन के भले ही खिसकते रहें, पर मन कामकाज में, बेटी बेटों में, नाती पोतों में ही उलझा रहता है। अक्सर ये देखा जाता है कि हर एक आयु के हिसाब से ये उलझनें अलग अलग होती हैं। बच्चे अपने साधना अभ्यास के समय कुछ अलग सपने देखते हैं, तो किशोर व युवाओं के ख्वाब कुछ और होते हैं। इन सभी में यदि किसी एक तत्व की समानता है तो वो है सभी में भटकाव। जप करते समय, ध्यान करते समय यूं ही मन भटकता रहता है। रह रह के वो इंद्रिय विषयों, भोग आसक्तियों की कल्पना से घिर जाता है। हम में से यदि किसी के साथ भी ऐसा होता है, मतलब है वैराग्य का अभाव। जो ये कहते हैं कि हमारा जप में, ध्यान में मन नहीं लगता, तो उन्हें इस सत्य को जान लेना चाहिए कि इसका केवल एक ही कारण है, वैराग्य का ना होना। वैराग्य हो कैसे? परम पूज्य गुरुदेव अपनी व्यक्तिगत चर्चाओं में इस बारे में एक ही बात कहते थे कि बेटा, वैराग्य का जन्म विवेक के गर्भ से होता है। अभ्यास तो विवेक के बिना भी हो सकता है, पर वैराग्य कभी भी विवेक के बिना नहीं हो सकता। पहले विवेक होगा तभी वैराग्य सधेगा। विवेक का अर्थ है सही गलत की ठीक समझ, उचित अनुचित का सही ज्ञान, नाशवान और अविनाशी तत्व का बोध, सत और असत की पहचान। ऐसा होने पर ही वैराग्य सधता है। गुरुदेव कहा करते थे कि कोई व्यक्ति जानबूझकर जहर नहीं खाता, उसी तरह से कोई भी समझदार आदमी कभी भी विषय भोगों में नहीं उलझता। भगवान श्री कृष्ण ने मद् भगवद गीता में साफ तौर से कहा है कि इंद्रियों के स्पर्श से अनुभव होने वाले जो भी भोग हैं, वे सब के सब दुख के स्रोत हैं। ये सभी आदि और अंत वाले होने के कारण नाशवान हैं। इसीलिए विवेकवान लोग इसमें नहीं रमते, यानी कि जो भी विवेकवान है वो हर कीमत पर विषय भोगों से दूर रहेगा। जहाँ विवेक है वहाँ वैराग्य होगा ही। इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। संभव है ही नहीं कि इनमें अलगाव हो। पहले हमने आपको वैराग्य की
2 प्रकार बताए थे। आइए अब हम जानते हैं पर वैराग्य यानी सिद्ध वैराग्य क्या है। साधन वैराग्य यानी अपर वैराग्य इंद्रियों के सुखों की तृष्णा में भोग आसक्ति की समाप्ति है। वहीं सिद्ध वैराग्य इसकी अगली और चरमावस्था है। सिद्ध वैराग्य क्या है, इसकी जिज्ञासा में महर्षि पतंजलि कहते हैं, वैराग्य की ये अवस्था अति दुर्लभ है। परमात्मा में अंतश्चेतना के विलीन हो जाने पर यह अपने आप ही प्रकट हो जाता है, इसलिए इसे पर वैराग्य कहते हैं। सिद्ध महापुरुषों की ये स्वाभाविक दशा होने के कारण इसे सिद्ध वैराग्य भी कहा गया है। ये समस्त साधनाओं का फल है जो सिद्ध योगियों को सहज सुलभ रहता है। अंतर चेतना प्रभु में विलीन होने के कारण विषयों के प्रति, भोगों के प्रति ना गति होती है, ना रुचि और ना ही रुझान। ये प्रभुलीन भाव दशा की सहज अभिव्यक्ति है, प्रभु प्रीति की सहज रीति है। ये अवस्था कैसे मिले, इस परम सिद्धि का भाव चेतना में किस भांति अवतरण हो, योग साधकों की जिज्ञासाओं का एक ही उत्तर है, प्रभु प्रेम। जिनमें भगवान की भक्ति है, प्रभु चरणों में अनुरक्ति है, उन्हें ये सिद्धि अपने आप ही मिल जाती है। भक्ति के अलावा अन्य जो भी साधन मार्ग हैं उन पर चलकर इस सिद्ध वैराग्य के दर्शन हो सकते हैं, पर बड़ी कठिनाई से ये भी संभव है कि इन राहों पर साधकों को कई बार अटकना या रुकना पड़े और हो सकता है सब कुछ करके भी सिद्ध वैराग्य तक ना भी पहुंचा जा सके। इस बारे में गुरुदेव प्रायः नारद मुंह की कथा सुनाया करते थे। देवर्षि नारद पहले महान ज्ञानी योग साधक थे। उनकी योग साधना अति प्रखर थी, विवेक उनमें पूर्णतया प्रचलित था। अपनी साधना की प्रचंड अविरामता में उन्होंने हिमालय में समाधि लगा ली। उनकी योग साधना का तेज ऐसा बढ़ा कि देव शक्तियां परेशान हो गई। देवलोकवासियों ने उन्हें डिगाने के लिए भांति भांति के मायाजाल रचे, एक के बाद एक नए तरीके अपनाए, पर कोई कामयाबी नहीं मिली। अंतिम अस्त्र के रूप में उन्होंने कामदेव को संपूर्ण सेना के साथ भेजा। काम की सारी कलाएं, अप्सराओं की सारी नृत्य लीलाएं देवर्षि नारद के वैराग्य के सामने पराजित हो गईं। अंततः उन सब ने देवर्षि से क्षमा याचना की और वापस अपने लोक चले गए। काम को पराजित करने वाले नारद को अपने महान वैराग्य का गर्व हो गया। अपनी काम विजय की कथा उन्होंने शिव, ब्रह्मा एवं विष्णु जी को भी सुना डाली। सर्वेश्वर ने उनके गर्व हरण के लिए लीला रची। जिन नारद के वैराग्य का प्रभाव कुछ ऐसा था कि काम कला कछु मुनहि न व्यापी, निज भय डरेउ मनोभव पापी, अर्थात काम की कोई भी कला मुनिवर को नहीं व्यापी और वो कामदेव अपने पाप से डर गया। वही नारद कुछ ऐसे हो गए कि जब तप कछु नहीं हो ही तेहि काला, हे विधि मिलहि कवन विधि वाला, अर्थात उनमें उस समय कुछ भी जब तप नहीं बन पड़ा। बस वे यही सोचने लगे कि हे विधाता, किस तरह मेरा विवाह इस कन्या से हो जाए। ये कथा सुनाते हुए गुरुदेव ने कहा, सब कुछ होने पर भी जब तक अहम का भगवान में समर्पण, विसर्जन, विलय नहीं होता, तब तक कभी वैराग्य सिद्ध नहीं होता। भक्ति मार्ग में पहले ही कदम पर अहम का बलिदान करना पड़ता है, इसलिए भक्त को अपने आप ही सिद्ध वैराग्य मिल जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्ति की महिमा की बहुत सुंदर चर्चा की है। गुरुदेव कहते थे कि भक्त में वैराग्य की परम भाव दशा प्रकट होती है। उसके लिए आराध्य के प्रति विशिष्ट राग पैदा हो जाता है। श्री रामकृष्ण देव इस प्रसंग पर कहा करते थे कि एक बार उनके प्रति प्रेम जग जाए तो फिर रंभा, तिलोत्तमा जैसी रूप से अप्सराएं चिताभस्म जैसी त्याज्य लगने लगती हैं। ये है वैराग्य की महिमा। आज के लिए इतना ही।